हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो देखिए पहले न्यूमेरिकल क्या है। टू चार्जेस बोला हमको। एक तो Q1 इक्वल टू 5 × 10 के पावर -8 कूलम। सेकेंड चार्ज बोला हमको Q2 इज इक्वल टू -3 × 10 के पावर -8 कूलम। ओके, डिस्टेंस हमको बोला है बीच का कितना है, 16 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें बताना है कि इनको ज्वाइन करने लाइन यानी इस लाइन के लॉन्ग किस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो केस लेंगे। पहला केस जब पॉइंट हम निकाल रहे हैं दोनों के बीच में। ओके, तो यहाँ एक पॉइंट लेते हैं P। लेट Vp इज इक्वल टू कितना, 0। तो मान लीजिए P पर पोटेंशियल कितना है, 0 है। ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 यानी V1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 दैट इज V2 शुड बी इक्वल टू 0। पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल फॉर्मूला पता है हमको, कितना होता है KQ/R। तो KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 इट शुड बी इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 के पावर 9। वैसे के की वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं, उधर जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के को एज इट इज रखते हैं। क्यू की वैल्यू पुट करते हैं 5 × 10 के पावर -8 अपॉन डिस्टेंस कितना है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ। क्लियर, प्लस के इंटू -8 × 10 के पावर -8 अपॉन डिस्टेंस कितना है इससे, 16 - x। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को इस तरफ ले जाते हैं। तो के इंटू 5 × 10 के पावर -8 अपॉन x इक्वल टू 3 के इंटू 3 × 10 के पावर -8 अपॉन 16 - x। के से के कैंसिल, 10 के पावर -8 से 10 के पावर -8 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 16 × 5 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। 5x को उस साइड ले आते हैं तो क्या बनेगा, 8x इज इक्वल टू 80। सो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला आंसर आ गया कि Q1 चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। क्लियर। अब सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट को इन दोनों चार्जेस के बाहर ले रहे हैं। क्लियर, तो क्योंकि मैंने इस चार्ज से डिस्टेंस लिया था तो अभी भी मैं इसी चार्ज से डिस्टेंस लूँगा इसी केस में। तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट Q है। क्लियर, तो लेट VQ इज इक्वल टू 0। इट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 दैट इज V1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 दैट इज V2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब इस डिस्टेंस को मैं क्या जिम कर रहा हूँ, x। ओके, तो ये बचा कितना, x - 16। क्लियर, तो V1 कितना लिखेंगे, KQ/R1 यानी K इंटू Q1 कितना, 5 × 10 के पावर -8 बाय डिस्टेंस कितना है इसका, x प्लस K इंटू -3 × 10 के पावर -8 अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है, x - 16 शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको उस तरफ ले जाते हैं तो K इंटू 5 × 10 के पावर -8 अपॉन x इज इक्वल टू 3K तो 10 के पावर -8 अपॉन x - 16। K से K कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5x - 80 इज इक्वल टू 3x। 80 इस तरफ जाएगा, 3x इस तरफ आएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 80। इट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड आंसर आ गया कि इस Q1 चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा, 40 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे दो आंसर है। पहला है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम
Q1 चार्ज यहाँ बीच में पॉइंट पे, और इस चार्ज से 40 सेंटीमीटर इस Q पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2.12। उसने बोला हमें अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। एक चार्ज 8 मिली कूलम कहाँ रखा है, ओरिजिन पे रखा है। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P। P कौन सा पॉइंट है, 0,0,3 यानी ये वाला पॉइंट। ओके, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक लेके जाना है, Q पॉइंट तक। क्लियर, इस चार्ज को हमें P पॉइंट से Q पॉइंट तक लेके जाना है वाया पॉइंट R, यानी ऐसे लेके आना है इसको। क्लियर, P से R देन R से Q। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, वर्क डन निकाल देगा Q इंटू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट मीन्स पोटेंशियल ऑफ Q माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट मीन्स Vp। ओके, तो एक्सप्रेशन बन गया W इज इक्वल टू Q इंटू Vq माइनस Vp। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, नाउ हियर Q चार्ज कौन सा चार्ज है, जिससे हम मूव करा रहे हैं। इसकी वैल्यू मेरे को गिवन है -2 10 के पावर -9 कूलम। अब मुझे Vq और Vp फाइंड आउट करना है, तो पहले निकालते हैं Vp, यानी पोटेंशियल ड्यू टू नियर बाय चार्ज। नियर बाय चार्ज कौन सा है यहाँ पे, 8 मिली कूलम चार्ज। इसका पोटेंशियल मुझे निकालना P पॉइंट पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो KQ/R 1 लिख देना इसको। ओके, तो K की वैल्यू कितनी, 9 × 10 के पावर 9। चार्ज की वैल्यू कितनी, 8 मिली कूलम, 8 × 10 के पावर -3। R1 मीन्स ये डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर मीन्स 0.03। क्लियर, तो ये पोटेंशियल आ गया Vp। नाउ लेट्स फाइंड आउट पोटेंशियल Vq। KQ/R2। चार्ज तो दोनों के लिए सेम है, 8 मिली कूलम, 9 × 10 के पावर 9। चार्ज के 8 × 10 के पावर -3। ओके, नाउ डिस्टेंस कितना है इसका, 4 सेंटीमीटर मीन्स 0.04 मीटर। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, इसको वैल्यू हम पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखिए -2 × 10 की पावर -9 इन ब्रैकेट Vp की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, 8 × 10 की पावर -3 अपॉन 0.03 माइनस, एक मिनट, यहाँ पे हमने पहले Vq वाले पुट करना है ना, तो 0.04 माइनस 9 × 10 की पावर 9, 8 × 10 की पावर -3 अपॉन 0.03। क्लियर, उसमें जो कॉमन पार्ट है बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, -2 × 10 की पावर -9 इंटू 9 × 10 की पावर 9 इंटू 8 × 10 की पावर -3। तो अंदर क्या बचेगा, 1/0.04 माइनस 1/0.03। क्लियर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.27 जूल। क्लियर, तो इस तरह से हम निकालेंगे वर्क डन इन मूविंग चार्ज -2 × 10 की पावर -9 कूलम फ्रॉम P to Q। क्लियर, आप किसी पार्ट से लेके जाओ, चाहे इस पार्ट से लेके जाओ चाहे इस पार्ट से लेके जाओ, आपका वर्क डन इतना ही आएगा, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है इस पे, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.19। इसमें बोला है इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड
वी गेट अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मोलिकुलर आयन H2+, मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ओके, तो उस पर चार्ज क्या है, +1 आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस पे से ये क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया। क्लियर? In the ground state of an H2+, the two protons are separated by 1.5 angstrom. प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस कितना बोला इसमें, 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, यानी प्रोटॉन के बीच में ये डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.5 एंगस्ट्रॉम, ये हमको बोला है क्वेश्चन में। और इलेक्ट्रॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम, और ये तो कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो मुझे डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की मैं क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। क्लियर? तो देखिए हियर Q1 इज इक्वल टू कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम। Q2 इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। बट Q3, इसे हम बोल रहे हैं Q3 इलेक्ट्रॉन को, कितना 1.6 माइनस 10 × 10⁻19 कूलम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, K Q1 Q2 by R 1 2, डिस्टेंस कितना है, R12 प्लस K Q2 Q3 by R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31, यानी इस सिस्टम का पोटेंशियल, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, तीनों हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो मिल जाएगा पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये सब में कॉमन निकल आएगा, तो 9 10 के बाद 9 हमने कॉमन निकाल दिया। चार्ज की वैल्यू Q1 × Q2 दोनों बराबर है। अच्छा, सब में से 10 के बाद -19 में कॉमन निकल आएगा, उसको बाहर निकाल देते हैं। ओके, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर कर देते हैं इसका। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, 1.6 × 1.6, तो 1.6 का स्क्वायर, और Q1 Q2, नेक्स्ट आता है Q2 Q3। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, R12 कितना है अपने पास में, 1.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो 1.5 आगे नीचे, और एंगस्ट्रॉम का 10 के बाद -10 नीचे आएगा। सारी डिस्टेंस कितना है, एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम को भी कॉमन निकाला, 10 के बाद -10, ये कॉमन निकाला एंगस्ट्रॉम के लिए। क्लियर? तो देखिए अंदर क्या आएगा, Q2 Q3, ये वाला पोर्शन हो चुका है। अब ये वाला देखते हैं, Q2 Q3। Q2 Q3 का क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन में चार्ज क्या है, पॉजिटिव Q2, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गया, नेगेटिव, तो -1.6 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम, तो नीचे 1 आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम के लिए हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं इसको, प्लस अगेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन Q3 Q1, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस का 1.6 का होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, अगेन 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -30.7 × 10 के पावर -19 जूल। क्लियर? अब इस आंसर को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं, तो ये आंसर तो है किसमें, जूल में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.21। Similar two charges -q and +q are located at points 0, 0, -a and 0, 0, a। यानी -q चार्ज कहाँ पे, -q चार्ज हमारा कहाँ पे, नेगेटिव जेड एक्सिस पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे। हमें पहले निकालना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? तो देखिए डिस्टेंस कितना है, z है, ये कितना है, a है, तो ये बचा कितना, z - a। क्लियर?
तो पोटेंशियल एट पॉइंट भी हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। तो के इंटू प्लस क्यू बाय डिस्टेंस, ये कितना है जेड माइनस ए, प्लस नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितना है ए, ये कितना है जेड, तो जेड प्लस ए। क्लियर, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया जेड प्लस ए। तो के इंटू माइनस क्यू अपॉन जेड प्लस ए। तो के क्यू हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा वन अपॉन जेड माइनस ए माइनस वन अपॉन जेड प्लस ए। इसका एल्सियम ले लेते हैं। एल्सियम कितना है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जेड प्लस ए माइनस जेड प्लस ए, जेड से जेड कैंसिल, तो कितना आ गया टू के क्यू ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के को हम क्या लिखते हैं वन अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट, तो टू इंटू वन अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टू से टू बार कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा क्यू ए अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, तो ये पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट पी। ओके, हमें नेक्स्ट पार्ट में एक्स कमा वाई कमा जीरो पे निकालना। तो ये पॉइंट का लाई करेगा इस एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा। तो मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है एम, एक्स कमा वाई कमा जीरो। ओके, अब देखिए इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा सेम आएगा, कितना मान लीजिए आर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट एम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी के क्यू बाय आर प्लस के ऑफ माइनस क्यू इंटू अपॉन आर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा जीरो। क्लियर, तो इस पॉइंट पोटेंशियल कितना है ये आ गया, और इस पॉइंट पे कितना आ गया जीरो। अब देखिए इस आंसर को हम डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखिए टू क्यू ए, इसे हम क्या लिखेंगे डायपोल मोमेंट। ओके, तो बीपी हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा के इंटू टू क्यू ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, के को मैं लिख रहा हूँ वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू ए, इसको मैं लिख रहा हूँ पी जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, तो आप इस फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, इसके बी पार्ट में हमसे बोला है ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन वेयर आर बाय ए इज मच ग्रेटर देन ए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट हमने पढ़ा है, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, भाई हम कभी यूज़ करते हैं जब आर इज मच ग्रेटर देन क्या हो ए हो, हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर, तो मैं डिपेंडेंस दिख रहा है पोटेंशियल आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमसे रिलेशन पूछा है इस क्वेश्चन में। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या है पी प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। इसमें बोला है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 5,0,0 to -7,0,0 along x एक्सिस। ओके, यानी इस पी पॉइंट से लेके हमें क्यू पॉइंट तक चार्ज को मूव कराना है। क्लियर, तो इनिशियल पोजीशन क्या है पी और फाइनल पोजीशन क्या है क्यू। तो इसमें डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे क्यू नॉट
इंटू फाइनल पोजिशन क्या है Q माइनस Vp, यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। इसको लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो मुझे VQ निकालना हो, VP निकालना, तो मैं VQ निकाल रहा हूँ पहले। VQ क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट Q पॉइंट एंड माइनस Q चार्ज एट Q पॉइंट। ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होगा, KQ बाई R। तो KQ बाय डिस्टेंस हम किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो रूट ओवर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो कितना आ जाएगा, KQ प्लस V ऑफ माइनस Q भी आएगा। ओके, तो K इंटू माइनस Q अपॉन सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। क्लियर? तो देखिए KQ, और इधर देखते हैं KQ अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी -7 माइनस 0, कितना हो गया, -7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना हो 0, और 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस K ऑफ माइनस Q अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना है, -7, x1 कितना है, 0, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 दोनों ही 0 है, माइनस ए और 0, तो कितना आ जाएगा, माइनस ए का माइनस से माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए इसको आप सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज, ये भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो VQ हमारा आ गया 0, VP भी कितना आ गया, 0। इसको यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा, 0। क्लियर? अगर आप पाथ चेंज भी करोगे तो हमारा आंसर वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लियर? वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है 2.34, क्वेश्चन नंबर 2.34। इसमें बोला डिस्क्राइब द स्कीमेटिकली द ईपीएस कॉरस्पॉन्डिंग टू, फर्स्ट पार्ट में बोला है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, यानी हमें ईपीएस ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए सॉल्यूशन ए पार्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है कि इसमें पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो मान लीजिए क्या है हमारा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कांस्टेंट है, तो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस। ओके, मुझे इसमें ईपीएस ड्रॉ करनी है। हमें पता है ईपीएस क्या होता है, ईएलएफ के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन गई है। हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे और सरफेस बना देंगे। ओके, एक और हम सरफेस बना देंगे। क्लियर? तो ये क्या है, तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। इसका पोटेंशियल कितना है V1, इसका कितना है V2, इसका मान लीजिए कितना V3। क्लियर? इसमें क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस जी है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस होगा। क्लियर? क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर? और हमें क्या रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल रखना है। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V3, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों
इन तीनों सरफेस का इक्वल है। क्लियर? अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इक्वल है तो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। क्यों? सिंस ई इक्वल टू क्या होता है, वी बाय डी। क्लियर? ई कांस्टेंट है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो डी भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दीज आर पैरेलल प्लेन्स। ओके, किस में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। क्लियर? सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस, ये हम लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब schematically the EPS corresponding to a field that uniformly increases in magnitude but remains constant in direction. यानी डायरेक्शन क्या है इसका, कांस्टेंट है। ओके, ये मान लीजिए क्या है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। क्लियर? तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ जेड, ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो मुझे एपीएस ड्रॉ करनी है इससे। तो देखिए हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाय डी आर। क्लियर? यहाँ लिखते हैं E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कांस्टेंट रखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होना चाहिए। ओके, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, तो देखिए ईपीएस क्या होगी, ये लग के परपेंडिकुलर होगी पहली बात तो। ठीक है, तो जो ईपीएस मैं बना रहा हूँ, देखिए जो ईपीएस मैं बना रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे आगे आ रही है डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर? अगर ये डिस्टेंस कितना है, D1 है, ये D2 है और ये D3 है, तो हम लिखेंगे हियर D3 सबसे कम, देन D2 एंड D1। क्लियर? इसका पोटेंशियल बोल रहा हूँ मैं V1, इसका बोल रहा हूँ V2, इसका बोल रहा हूँ मैं V3। ऊपर लिख देते हैं इसको V1, V2, V3 एंड V4। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V3 इज इक्वल टू V3 माइनस V4। क्लियर? तो देखिए ये हमारी इक्वेशन कैसे ड्रॉ हो रही है, पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स as the planes are moving towards the electric field, then they are coming closer to each other. Okay, तो हम क्या लिखेंगे, EPS are parallel planes to the xy plane, and then as electric field increases the planes are coming closer. नेक्स्ट देखिए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट ओरिजिन। इससे मुझे एक केस बनाना है, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बाहर क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। सिंगल पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे, हमें गिवन है कहाँ पे, ओरिजिन है, ओरिजिन पे है। तो ईपीएस हमें जानते हैं कैसे बनाते हैं, क्योंकि 3D है तो क्या बनेगा यहाँ पे, स्फीयर बनेगा। अगर 2D हो तो क्या बनता, सर्कल बनता, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे। ओके, तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे प्लस क्यू चार्ज से, तो ये ईपीएस क्या होता जाएगा, दूसरे से दूर होते जाएंगे। क्लियर? डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। क्लियर? और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रखना है, इसका मान लीजिए कितना है V1, इसका मान लीजिए कितना है, इसका मान लीजिए कितना है V3। तो V1 इज इक्वल V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V3। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखना है, इक्वल रखना है। और हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। तो V को कॉन्स्टेंट रखने के लिए यहाँ क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो ये जो एपीएस है जैसे जैसे इससे दूर जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाती है। अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, d1 है, ये d2 है और ये d3 है, तो यहाँ d3 सबसे ज़्यादा होगा, देन d2, देन d1। क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज के पास में एपीएस क्या होंगी, पास पास में होंगी, और इससे दूर जाएंगे तो एपीएस क्या होती जाएंगी, आपस में दूर होती जाएंगी। क्लियर। ये लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसमें बोला यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज वायर्स इन अ प्लेन। ओके, तो ये मान लीजिए क्या है अपना वाई एक्सिस है। क्लियर। और ये नीचे वाला क्या हमारा, नीचे वाला हमारा एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वायर है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज वायर है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज वायर है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है। सिमिलरली यहाँ भी पॉजिटिवली चार्ज वायर है, यहाँ भी पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो ये सब इक्वली स्पेस्ड है। ओके, और पैरेलल वायर्स है। क्लियर। ये सब कैसे वायर है, पैरेलल वायर्स है। और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का निकल के बाहर की तरफ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, ऐसे बाहर की तरफ बनेगा। इससे बनाऊंगा तो भी बाहर की तरफ बनेगा। क्लियर। इससे भी सिमिलर बाहर की तरफ, इससे भी बाहर की तरफ, सिमिलरली इस साइड पे भी बाहर की तरफ। ओके, तो इन सभी पॉजिटिव चार्ज वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहाँ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। ओके, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, और हमने पढ़ा है कि जो ईपीएस होती है वो ईएलएफ के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ ईपीएस कैसे बनेगा, देखिए इस तरह से ईपीएस का क्या होगा, पीरियोडिक वेरिएशन होगा। इसके ऊपर एक और ऐसी ईपीएस बन जाएगी विद पीरियोडिक वेरिएशंस। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इसका कर्वेचर क्या होता है, कम हो जाएगा। ये फाइनली क्या हो जाएगी, एकदम फ्लैट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये डिस्टेंस अगर d1 है, ये थर्ड ईपीएस है अपनी, इसका डिस्टेंस मान लीजिए कितना d2 है। क्लियर। तो d1 क्या हुआ, लेस देन d2। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डिस्टेंस क्या होगा, ईपीएस के पीछे बढ़ता जाएगा। ओके, और बहुत दूर जाने के बाद में क्या होगा, एकदम पैरेलल हो जाएगा एक्सिस के, यानी फ्लैट हो जाएगा। क्लियर। तो इसका जो एपीएस बना है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, a periodically varying shape near the grid, the shape gradually becomes flat at the larger distances. क्लियर। तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये रेड वाली बन गई ईपीएस।